Repeat or revise. जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी प्लीज़, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कीजिए संगत जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल संगत जी? ओके ओके ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों से शेयर कर सकूं। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी, आप तो जानते हैं कि मैं वैसे तो गलती नहीं करूँगी, लेकिन कुछ भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ अपनी कमी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सत्संग किसी भी संगत का अपना नहीं होता है।
जितने भी सत्संग होते हैं ये गुरुजी के ही होते हैं, और गुरुजी ही सत्संग को बनवाते हैं और गुरुजी ही सत्संग को बुलवाते हैं। तो संगत जी मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं अपने सत्संग में बहुत ही प्योरिटी से, और जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है और जो मैं आज तक फील कर पाई हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। लेकिन संगत जी फिर भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, फिर भी हमसे कुछ गलती हो जाती है। प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी पहले से ही मांगती हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जर्नी 2006 में गुरुजी से स्टार्ट हुई थी। कहने के लिए मैं ओल्ड संगत हूँ, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। शायद मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे एक एक चीज़ फील करके और एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके सिखाई है। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे अपने से दूर रखा, लेकिन किसी टाइम में गुरुजी ने मुझे 8 इयर्स, कम से कम 8 इयर्स तो मैं मानती हूँ, इतने इयर्स गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी हिंट नहीं दी कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरी लाइफ चल रही है। लेकिन संगत जी मैं बहुत शॉर्ट में सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं ये बात कि संगत को शॉर्ट में दसो। तो संगत जी मेरी लाइफ 2006 से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई है, और ये सब गुरुजी ही करने वाले हैं, मैं नहीं हूँ। संगत जी मेरे अंकल को 2006 जनवरी में यूरिनरी ब्लैडर में ग्रोथ डेवलप हुई थी। उस समय मेरी अंकल की बहुत छोटी एज थी और मेरी मैरिज को 3 इयर्स ही हुए थे। तो डॉक्टर्स ने जब मेरे अंकल को डायग्नोस किया तो ये कहा कि पहले इसकी सिस्टोस्कोपी कराइए, ये क्या ग्रोथ है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये किस स्टेज की ग्रोथ होगी। लेकिन संगत जी इतनी छोटी एज में मेरे अंकल की ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे फैमिली में सभी मेंबर्स ने, पापा ने, सबने, किसी ने ये कहा कि हम इतनी जल्दी ये एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि बाय द वे ये कुछ भी ग्रोथ हो सकती है। तो संगत जी 2006 जनवरी 31 को हमें ये पता चला। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट लिए एलोपैथी के अलावा, लेकिन मेरे अंकल की कोई भी ग्रोथ में कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं हो रहा था। फिर 2006 अप्रैल में मुझे गुरुजी ने बुलाया, जबकि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं तो गुरुजी के बारे में ABCD भी नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी कि मेरा भाई सचिन अंकल, उनकी जो अब तो मेरी भाभी हो गई, उस समय मेरी भाभी मतलब बात चल रही थी स्वाति आंटी के लिए। तो वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ की जो मैम थी प्रमला मेहता आंटी, मैं उनको आज भी ढूंढ रही हूँ। गुरुजी उनसे भी कभी ना कभी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। और जहाँ भी वो आंटी, मैं कहती हूँ गुरुजी उनकी फैमिली को और उनको इतना ब्लेस करें, क्योंकि गुरुजी से कनेक्ट करने वाली वही एक आंटी थी जो मुझे उस दरबार में लेके गई और मुझे साक्षात भगवान के दर्शन कराए। शायद मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे उस समय जो गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बैठाया, और अपनी शरण में बैठा के मुझे इतना ब्लेस किया कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और गुरुजी की वो सब फीलिंग्स मैंने महसूस की। और अब गुरुजी ने मुझे बहुत डीपली भी महसूस करा दिए कि मैं अब वर्ड में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो संगत जी वो आंटी के थ्रू मैं गुरुजी के पास पहुँची। उन आंटी को मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी भाभी ने उनसे बात की। जब वो सुनती थी मेरी भाभी की, उन आंटी की भी ना किडनी फेल थी और वो डायलिसिस पे थी, और उसके बाद वो गुरुजी की ब्लेसिंग से सर्वाइव कर रही थी। तो मेरी भाभी को लगा कि जब आंटी इतना मानती हैं तो कुछ तो है उन गुरुजी में। और TCS कंपनी में वो जॉब करती थी मेरी भाभी, तो वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयज़ थे जो गुरुजी के फॉलोअर्स थे। तो मेरी भाभी ने एक दिन उन आंटी से ऐसे ही पूछा कि मैम आप जहाँ जाती हैं वो गुरुजी कैसे हैं, क्या करते हैं। तो सडनली उन आंटी ने कहा कि जब मेरी भाभी ने उनको डिक्टेट किया कि मेरे भी ऐसे रिलेशन में हैं और वो बड़े प्रॉब्लम में हैं, तो उन्होंने कहा उनको भी गुरुजी के पास ले चलो। संगत जी बुलाने वाले गुरुजी थे, ना आंटी ना मैं जाने वाली। और संगत जी मैं बता नहीं सकती कि हमारे माइंड को गुरुजी ने उस समय कैसा ब्लैंक किया। शायद गुरुजी वर्ड और बाबा वर्ड ऐसे हैं कि हम लोग एकदम से नहीं जा पाते हैं उस जगह।
लेकिन गुरुजी ने कैसी मेहर करी कि उन आंटी ने मुझे फ़ोन किया और हमारे यहाँ सभी फैमिली मेम्बर्स, पापा ने, सबने ये बोला कि चले जाओ, क्या पता किसी की क्या दुआ मिल जाए। हम गुरुजी के पास 2006 में करीब, वो भी अप्रैल का फर्स्ट ही वीक था और संडे में भी संडे था, गुरुजी के यहाँ हम गए एम्पायर स्टेट। और मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी का जो ओरा था, और एम्पायर स्टेट में जैसे ही हम घुसे, आंटी ने हमें पहले ही फ़ोन पे, बहुत बात नहीं होती थी उस समय, लेकिन थोड़ा सा बता दिया था कि गुरुजी के कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कि उनके आने से पहले आपको आना है और डिसिप्लिन में रहना है, और जो भी वहाँ प्रसाद मिलेगा उसे अमृत समझ के और अपनी मेडिसिन समझ के ले लेना। बाकी हमें कुछ भी नहीं पता था गुरुजी क्या है, हमें ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी शिव रूप हैं। हम चले गए और हम अपनी छोटी सी बिटिया को लेके गए थे। उस समय मेरी बेटी 1 ईयर्स की थी। तो वहाँ जाते ही बच्चे अलाउ नहीं थे, तो मेरी बेटी को अंकल्स ने बाहर ही खड़ा कर दिया सबने कि ये बच्चा अंदर नहीं जाएगा। तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मेरी बेटी को लेके बाहर ही खड़े रहे। दरबार में मैं गई। संगत जी, वो तो एक्सप्लेन करने की चीज़ ही नहीं है। जो मैंने गुरुजी का डिवाइन ऑरा देखा था, मेरी आंखें भरी आती हैं। गुरुजी रेड चोले में इतने खूबसूरत, इतनी लाइट थी गुरुजी के चेहरे पर। जिस चाल में गुरुजी चल के आए थे, वो मुझे अब सब कुछ महसूस होती है और दिखाई देती है कि गुरुजी कैसे आए थे उस समय। और एम्पायर स्टेट का जो हॉल था, वो एज ए हेवन, एज ए स्वर्ग, वाइट बेडशीट, वहाँ इतने बड़े बड़े हाई सोसाइटी वाले लोग, पॉलिटिशियंस, और मैं क्या बताऊँ, मेनका गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और बहुत हाई फाई लोग। मतलब हमारे लेवल से ऐसा लग रहा था कि हम किस जगह आ गए, ये जन्नत है। हम इस जगह आने लायक नहीं थे, पता नहीं कैसे आ गए, और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम। हम जहाँ जाके बैठे, गुरुजी ने बिल्कुल मुझे अपने सामने बैठाया। गुरुजी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, वो मैंने फील किया। गुरुजी ने मुझे तिरछी निगाह से देखा, क्योंकि मैं उस जगह जाके मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी क्या मुझे देंगे। लेकिन हाँ, अंदर से मुझे केवल मंत्र जाप वहाँ जगह जगह लिखा हुआ भी था, और आंटी ने भी बता दिया था। तो मैंने कंटिन्यूस वो अपने मन में बोलना शुरू किया संगत जी, और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और मैंने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ये जगह मांगने की है या नहीं मांगने की है। मैं तो ये सोच के गई थी कि ये कुछ करेंगे, मेडिसिन देंगे, या कुछ माला वाला जैसे गुरु लोग देते हैं अपना मंत्र वंत्र, वो देंगे। लेकिन वहाँ तो बहुत ही अलग ही माहौल था गुरुजी का। और फिर गुरुजी का हमने जल प्रसाद अमृत लिया, गुरुजी की चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया। उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी कराया। और मैंने उस समय में उषा आंटी का सत्संग सुना लाइव, दुबई से, शायद दुबई है यानी सिंगापुर से आंटी लाइव आती हैं उनका। अब मैं सुनती हूँ तो मैं बड़ा एक दिन अपसेट हुई, गुरुजी ये आंटी हमारे सामने उस समय लाइव आई थी। गुरुजी हमें तो आपने इस लायक भी नहीं समझा कि हम भी कभी आपके चरणों के पास बैठते, और मैं अच्छे से संगत को बताती कि आपके फीट मैंने टच किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आप गुरुजी से कोई कंप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें भी बहुत ब्लेस मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया। उस समय मेरे अंकल को ब्लेस किया। फिर जब सत्संग पूरा हो गया, उसके बाद मेरे अंकल गुरुजी के पास गए माथा टेकने। तो मेरे अंकल को ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी के फीट टच नहीं करते, दूर से माथा टेकना है। मेरे अंकल ने गुरुजी के फीट टच किए। गुरुजी को शायद आंटी ने पहले से बताया, नहीं बताया ये मैं नहीं जानती। वैसे तो गुरुजी तो जान ही जाने, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद गुरुजी ने कुछ क्वेश्चंस आंटी से किया था, क्योंकि गुरुजी के कान में आंटी ने कुछ बोला था। तो हमें गुरुजी ने यह ब्लेस किया, कल्याण कितना कुछ ना होना। लेकिन हमें उस समय कल्याण कितना का मीनिंग्स भी नहीं पता था संगत जी, हम नहीं जानते थे। एक तो वहाँ पूरा सब कुछ पंजाबी, गुरुजी इतने शाही तरीके से बैठे हुए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। हम तो ये सोच रहे थे बस आए हैं और घर जाना है, जल्दी जाना है, लेट हो रहे हैं, कैसे पहुँचेंगे। और मेरे गुरुजी ने इतनी मतलब प्यार से उस जगह बैठाया। मेरी बेटी को भी रात में बॉटल में दूध दिया, मेरी बेटी ने भी उस जगह का अमृत पिया है। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, उस दिन दिल से गुरुजी से कनेक्शन हुआ था। और गुरुजी के रजिस्टर में तो मेरा एडमिशन उसी दिन हो गया था, शायद मैं फील नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हम अपने घर आए। और वहाँ किसी सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को एक गुरुजी का स्वरूप भी दिया। बस मैं ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी मानती हूँ कि जिस दिन से गुरुजी हमारे पास आए, हमसे गुरुजी अलग नहीं हुए। वो स्वरूप मेरे अंकल के पास आज भी उनके
पर्स में एज इट है, और वो इस तरीके से चिपक चुके हैं गुरुजी कि वो पर्स से अलग ही नहीं होते हैं। पता नहीं मॉइस्चर से चुपके हैं या कभी अमृत वर्षा हुई है, मैं इसके बारे में जानती ही नहीं थी। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें 2 बार 3 बार उन आंटी के थ्रू बुलाया। हम अप्रैल में गए गुरुजी के पास, सॉरी, फिर हम जुलाई में भी गुरुजी के बर्थडे पर भी गए। गुरुजी ने दूसरा अमृत प्रसाद हमें अपनी बर्थडे पर खिलाया। और संगत जी, हमारी मूर्खता देखिए कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और हम गुरुजी से नहीं मिल के आ रहे हैं। पता नहीं गुरुजी ने हमें ऐसा क्यों कर दिया कि मतलब ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अपने पास नहीं बुलाया। 7 जुलाई हम अगेन गुरुजी के पास गए, लेकिन गुरुजी को माथा नहीं टेका, ना मैंने, ना मेरे अंकल ने, ना मेरे सचिन अंकल भाई ने, ना भाभी ने, किसी ने भी नहीं। हमने फुल एंजॉय किया, हमने गुरुजी की खूब ब्लेसिंग ली। उस समय इतनी भीड़ भड़ाका भी नहीं था। मुझे आज भी याद है गुरुजी ने हमें कुल्फी प्रसाद इतना खिलाया, हमने खूब कुल्फी प्रसाद खाया वहाँ। उस समय इतनी लिमिट नहीं थी कि एक ही बार प्रसाद मिलेगा। और गुरुजी की शायद वो समाधि वाला प्लेस था जहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद चल रहा था। हमने वहाँ बाउंड्री में बैठ के दूर से पूरा मंदिर देखा, ये तक बोला कि ये कैसा मंदिर है, यहाँ शिवलिंग ऊपर है। हमने तो सारे मंदिर में अंदर देखी है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें कुछ भी समझाना ही नहीं चाहा, किसी संगत से बात भी नहीं कराई कि कुछ तो हम जानते। पता नहीं उस समय हमारे कौन से बुरे कर्मा थे जो गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस करा, लेकिन हमें फील नहीं कराया। और फिर हमें प्रमलम आंटी मिलने भी आई। उन्होंने हमसे बोला भी कि जब जाओ तो गुरुजी से आज्ञा लेके जाना। संगत जी, हम मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़े, हमने बाहर से ही माथा टेका और हम वापिस हो लिए। पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा थी उस समय, मैं नहीं जानती। 2 बार के लंगर प्रसाद में गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया। जो वर्ड्स अब मैं बोल रही हूँ ये बहुत छोटे हैं, शायद ये वर्ड्स बोलने लायक नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ भी गुरुजी को नहीं जाना था। ये भी शायद गुरुजी की ही इच्छा होगी, मैं नहीं जानती क्या गुरुजी करवा रहे थे उस समय। उसके बाद संगत जी, आंटी का हमें गुरु पूर्णिमा को भी फ़ोन आया, वो थोड़े ही दिन बाद पड़ी, हम नहीं जा पाए क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में रहती हूँ, तो यहाँ से जाना भी पॉसिबल नहीं था जल्दी जल्दी। आंटी का 1-2 बार और कॉल आया कि गुरुजी आपको बुला रहा है। संगत जी, हम नहीं जा पाए, हम एक बार भी नहीं गए, हमने कभी गुरुजी को याद भी नहीं किया। मैं तो ये भी कहूँगी, हमने दिल से कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, हमने याद भी नहीं किया कि कभी गुरुजी हमारी लाइफ में आए थे और गुरुजी ने मुझे इतना और मेरे अंकल को इतना ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी 2006 में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने अपना ट्रीटमेंट फुल कर दिया था। 2 साल हमने बहुत मेंटली, फिजिकली और मतलब हर तरीके की टेंशन ली। मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योर नहीं हो रहा था। आखिर बात वही हुई जो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको रिमूव कराइए, सिस्टोस्कोपी कराइए, बायोप्सी होगी, उसके बाद कुछ कहा जाएगा कि ये क्या है। और डॉक्टर के प्रोसेस के हिसाब से 2008 संगत जी ग्रोथ हाई ग्रेड थी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे अंकल की ग्रोथ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था और ग्रोथ एज इट रुकी हुई। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी मेरे अंकल को। बस हाँ, थोड़ी टेंशन जरूर थी क्योंकि वो हमारे कर्मा थे, वो हमें काटने हैं। 10% कर्म में इतने टिपिकल हो जाते हैं कि शायद हम काट नहीं सकते हैं। वो गुरुजी ही थे हमारे साथ, जो उनकी हिम्मत से हम इतनी छोटी एज में हम काटते रहे उस कष्ट को। 2008 में मेरी अंकल की ग्रोथ रिमूव हुई, पूरा ट्रीटमेंट चला, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट था, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं अगर उसे एक्सप्लेन करने बैठ गई तो सत्संग भी लॉस होगा और मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो बहुत पेनफुल टाइम था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मेहर इतनी थी कि मेरे अंकल 5 इयर्स तो ट्रीटमेंट चला, बहुत टफ था, लेकिन मेरे अंकल को कोई भी दिक्कत नहीं थी। मेरे अंकल अकेले ट्रीटमेंट कराने हल्द्वानी से जाते थे, अकेले वापस आते थे, गुरुजी साथ होते थे उनके, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और वहाँ मेरे फैमिली मेम्बर और थे, मैं ये नहीं कहूँगी गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें क्योंकि फैमिली के सपोर्ट से ना इंसान बहुत कुछ जीत जाता है, बिना फैमिली के भी हार है। मेरी फैमिली भी गुरुजी ने इतनी ब्लेस की है, मैं नहीं बता सकती। 2009 में मेरे फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए संगत जी, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि मेरे अंकल को ट्रीटमेंट चल रहा था और उसी बीच
फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के बाद से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत दिक्कत में आई। लेकिन अब मैं संगत जी गुरुजी की मेहर के बारे में बताऊंगी, जो गुरुजी ने बिना बोले, बिना मुझे डिक्टेट किए मेरे को इतना सब कुछ दिया है। संगत जी 2008 में मेरे अंकल का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 2010 में गुरुजी ने पहले गुरुजी ने हमारी हेल्थ ठीक की, उसके बाद हमारी गुरुजी ने 9 में वेल्थ ठीक की। पहले गुरुजी हेल्थ देते हैं, उसके बाद आपकी और मटेरियलिस्टिक को भी ठीक करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं। संगत जी गुरुजी ने हमारी इकोनॉमी कंडीशन बहुत अच्छी करी। उसके बाद संगत जी डॉक्टर के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से मेरे दूसरा इशू नहीं होना था। डॉक्टर्स ने ऑन पेपर लिखा था कि जो मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा था उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे कि हो सकता है 90% दूसरा इशू नहीं होगा, 10% आपका लक और गॉड ब्लेसिंग से आपको इशू हो सकता है। संगत जी 2012 में मेरे को गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो उस समय शुक्राना भी नहीं जानती थी और ना मैंने किया। बेटा ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी 14 में गुरुजी ने मुझे न्यू घर ब्लेस किया, जिस घर में मैं आज बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरुजी का लख क्या अनंतम शुक्राना है। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है मेरे लिए, मैं कितना भी बोल लूँ। मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी के साथ मैं 2-2.5 साल बहुत रोई हूँ। मैंने गुरुजी से एक एक चीज़ के लिए इतनी लड़ाई भी की है, और शायद गुरुजी ने मुझे एक एक जो मैं उनसे बोलती थी वो सब प्रैक्टिकल करके सिखाया। चाहे मैं अभी भी डगमगा जाती हूँ, मैं अभी भी गुरुजी से मतलब पक्का वादा करके भी ये सोचती हूँ कभी कभी, गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं इतनी मतलब कहना चाहिए कभी कभी अनकॉन्फिडेंट में हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी मैं फिर भी गुरुजी से कहूँगी गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है और ऐसे ही संभालते रहें। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी सारी संगत को, जितनी भी गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ये नहीं कि मैं ओल्ड संगत हूँ तो मुझे इसलिए संभाल रहे हैं। गुरुजी सारे बच्चों को अपने चरणों में बिठा के रखते हैं। हम कहते हैं गुरुजी कभी चरणों से अलग मत करना, ये दात हमेशा रखना। कष्ट आएंगे ये बात पक्का है, क्योंकि हम कर्म ऐसे करते हैं कि कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। लेकिन गुरुजी का साथ होगा ना तो शायद कष्टों को पार करने में दिक्कत नहीं होती है, जो मैंने सीखा है अभी तक। संगत जी फिर मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद गुरुजी ने 2012 में मेरा बेटा हुआ और 2014 में मुझे न्यू घर ब्लेस किया। फिर संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी 14 में दोबारा से, मतलब लाइफ में क्या, मेरे तो अगले पिछले जन्म में गुरुजी साथ थे, बट जो मैंने फील किया वो 14 से गुरुजी को फील किया कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ। ये सब गुरुजी की ही दात है जो मेरे साथ हुआ है अभी तक। 14 में गुरुजी ने सबसे पहले 14 में इस रूम में जहाँ मैं बैठी हूँ, सुबह सुबह हम मॉर्निंग में मैं और मेरे अंकल चाय पी रहे थे, तो मेरे अंकल ने सबसे पहले FB पर गुरुजी की किसी ने पिक शेयर की थी, पता नहीं किसने की। तो गुरुजी की पिक मुझे मेरे अंकल ने सुबह सुबह दिखाई कि देखो पहचानो, ये पहचाने कौन है। मैंने कहा हाँ ये तो वही गुरुजी हैं जिनके पास हम गए थे। कह रहे हाँ पता नहीं किसी ने FB पर डाली है, तो मैंने लाइक किया। और फिर पता नहीं उसी दिन से ही गुरुजी से मेरा क्या दिली कनेक्शन हुआ कि मैं डेली अपने अंकल का मोबाइल लेती, डेली लाइक करती, और जो भी डेली उस पर मैसेज होते मैं रीड करती, और वो मुझे अंदर ही अंदर कनेक्ट करने लगे। फिर थोड़े दिन बाद मेरे अंकल ने कहा कि क्या मेरा डेली मोबाइल करती है, सब अपने में शेयर कर लो। मेरे अंकल कुछ भी नहीं, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट वो इतना ज़्यादा डीप नहीं थे कि गुरुजी को लेके कुछ जैसे हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। और या मैं कहती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा ब्लेस है, क्योंकि वो तो ब्लेस बच्चे हैं गुरुजी के, लेकिन वो शो नहीं करते, शायद मैं शो कर देती हूँ। फिर मैंने अपने में शेयर किया। फिर गुरुजी मुझे पल पल ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने लगे कि मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। फिर 2004 के बाद एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मेरे बेटे को स्पीच में प्रॉब्लम आने लगी 2-2.5 साल के बाद, कि मुझे लगने लगा कि मेरा बेटा प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, और मैंने बहुत टेंशन ली इस बात के लिए, और मैंने अपने बेटे की स्पीच थेरेपी भी कराई। उसी बीच एक दिन मेरे गेट पे आके, घर के गेट पे आके एक गाड़ी रुकी, तो मैं फटाफट भाग गई। जबकि संगत जी गेट पे गाड़ियाँ रुकती रहती हैं, कोई मतलब नहीं होता हमें गेट पे जाने का। उस दिन मैं गेट पे गई सुबह सुबह। मेरे अंकल ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं किसी ने गेट पे गाड़ी खड़ी कर दी है। मैं बोलती हूँ स्कूटर निकालना है मुझे और ये गाड़ी खड़ी कर दी है, कैसे निकालूंगी। संगत जी वो गाड़ी जो थी उस पर पीछे गुरुजी लिखा हुआ था।
जो गुरुजी वर्ड मैंने देखा तो मैंने अपने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो हल्द्वानी में गुरुजी की गाड़ी, ये तो हम जब बड़े मंदिर गए थे वहाँ देखी थी ऐसी गाड़ियाँ। तो मेरे अंकल ने कहा किसी की आई होगी, चलो अब गेट बंद करो अंदर आओ। मैं अंदर आ गई। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे वो फील कराया कि गुरुजी मतलब दिल की सुनते हैं आए। उसके बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आने लगे। गुरुजी ने एक दिन ड्रीम में इसी घर में आए अंदर और मेरे बेडरूम में बैठे। मेरे अंकल ने, मैं बुला रही हूँ गुरुजी को तो गुरुजी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे, ये ड्रीम बना रही हूँ मैं। और जब मैं अपने अंकल को अंदर से बुला के ले गई कि देखिए गुरुजी जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो मेरे अंकल गए। गुरुजी ने ड्रीम का ही बता रही हूँ गुरुजी, तो मेरे अंकल ने शीशे को नोक किया और कहा। उसके बाद मेरे अंकल कहते हैं गुरुजी को चाय लाओ। संगत जी ये सपने का ही मैं बता रही हूँ। गुरुजी ने, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने चाय पिलाई या नहीं पिलाई, लेकिन चाय और कटलेट का प्रसाद बनाने की सोची कि ये मैं बना रही हूँ। ये एक ड्रीम मेरा गुरुजी के साथ, ये फर्स्ट ड्रीम था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे यूट्यूब के थ्रू मैंने बहुत सत्संग सुने, गुरुजी ने मुझे बहुत कनेक्ट किया। उसके बाद मैं, जबकि हम दिल्ली बहुत जाते थे और मेरा भाई गाज़ियाबाद में ही रहते हैं सचिन अंकल, ना उसको कभी गुरुजी ने याद दिलाया कि बड़े मंदिर आ, ना हम लोगों को कभी याद दिलाया। और मेरी सिस्टर सौम्या आंटी वो आगरा रहती हैं और हम आगरा भी हर साल जाते हैं। कभी गुरुजी ने हमें ये भी नहीं बताया कि मेरा दरबार आगरा में भी है, तुम यहाँ आओ, क्योंकि हमारा समय नहीं आया था जब तक। संगत जी जब मेरे बेटे को स्पीच में प्रॉब्लम आई तो गुरुजी ने हमें 2015 की बात है, जून में भी हम गए, जून में भी नहीं बुलाया, और मार्च में गुरुजी ने हमें आगरा के दरबार बुलाया। मैं आगरा के दरबार गई गुरुजी के, मैं बता नहीं सकती, जैसे ही मैं आगरा के दरबार गई मेरे लिफ्ट से ही आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिसको मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढ तो मैं 4-5 साल, 2-3 साल से ही गुरुजी को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि हमें ये लगा था गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो बड़े मंदिर में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। उसके बाद जब मैं लिफ्ट से ऊपर तक गई हूँ संगत जी, मेरी पूरी बॉडी ऐसे शिवरिंग कर रही थी, पूरा वाइब्रेट, और मैं कपा रही थी पूरी तरीके से, और मैं गुरुजी के दरबार पहुंची हूँ। वो फीलिंग मैं आज भी महसूस करती हूँ। मैं ऐसे गिर के वहाँ रोई, मुझे लगा गुरुजी मतलब इतने टाइम बाद आज मुझे बुला रहे हो, क्या मेरे से इतनी गलती हुई थी कि मतलब मुझे हिंट भी नहीं दिया आपने, कि मैं सब कुछ कर रहा था, मैंने आज तक संभाला, और उसके बाद आपने मतलब सब कुछ जब क्लियर कर दिया उसके बाद थोड़ा सा याद दिला रहे हो कि मैं ही करने वाला था। संगत जी मुझे इतना फील हुआ, ये बता नहीं सकती। पूनम आंटी ने मुझे, उस समय मेरे पास स्वरूप भी नहीं था, पूनम आंटी जी ने मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला एक स्वरूप दिया कि आंटी स्वरूप मेरे पास है, आप ले जाइए। और मैं इतना मतलब अपसेट हो गई कि आंटी ने मुझे अंदर रूम में बैठाया, मैं अलग से गुरुजी के पास रूम में बैठी। वहाँ गुरुजी का पर्पल चोले वाला स्वरूप था, और वो जो ये वाला स्वरूप है, ये स्वरूप वैसे भी गुरुजी ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं सब। और मेरा बेटा और मैं उस रूम में बैठे गुरुजी के पास, आंटी ने मुझे येलो चोले वाला स्वरूप दिया, आंटी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरे बेटे को बहुत सुंदर 2 लॉकेट दिए गले में पहनने के लिए, जबकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला था कि मेरे बेटे को कोई स्पीच में प्रॉब्लम है, ना मैंने उनसे ये बोला था कि मैं ओल्ड संगत हूँ, मैं तो ये वर्ड बोलती ही नहीं थी, अभी तक भी नहीं बोलती थी। ये भी सब अब गुरुजी ने मुझे बुलवाना शुरू किया है, वो भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। फिर उसके बाद आंटी ने मुझे जल प्रसाद की ब्लेस बॉटल दी कि ये लेके जाओ, पता नहीं वो गुरुजी करवा रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला था कि आंटी आप मुझे ये सब दो, जबकि मेरे साथ मेरी दीदी आंटी सौम्या आंटी भी थी, स्वरूप उनको भी दिया आंटी ने। और लेकिन गुरुजी की क्या ब्लेसिंग थी, उस दिन से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी शुरू हुई कि मेरी दिन और रात गुरुजी के साथ शुरू होती है, और हर पल मेरा फैमिली इतनी ब्लेस हो गई है कि आज गुरुजी की गद्दी मेरे घर में 22 मार्च से लगी हुई है, और गुरुजी ऐसे विराजमान हैं और इतनी फीलिंग्स देते हैं गुरुजी, मतलब मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, और अब मुझे याद भी नहीं रहता है, क्योंकि पल पल गुरुजी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। और उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, वहाँ भी चाय प्रसाद लिया आगरा से, गुरुजी के दरबार से, और फिर मैंने वो स्वरूप गुरुजी का गाड़ी में रख दिया। संगत जी हम किसी की शादी में गए हुए थे, अगले दिन फिर जब मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया, मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी की अमृत वर्षा होती है, मैं नहीं जानती थी। पूरा स्वरूप पूरा गीला था, पूरा बिल्कुल पानी बह रहा था, और मुझे ये लगा
कि शायद जबकि 6 मार्च थी, उस समय इतनी गर्मी नहीं थी, मैंने सोचा गाड़ी में बंद बंद मॉइस्चर आ गया, मैंने किसी को बताया भी नहीं। वो ये सब तो गुरुजी ने मुझे बाद में बताया कि मैं ऐसे ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने अमृत वर्षा की। फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे साथ मेरे घर आए, मेरे मंदिर में गुरुजी विराजमान है। वो स्वरूप संगत जी कितना ब्लेस है, मैं बता नहीं सकती। वो स्वरूप कितनी बार गिरे हैं गुरुजी मेरे कष्टों को लेने के लिए। उस स्वरूप का आज तक ग्लास नहीं क्रैक हुआ है। सबसे बड़ा मतलब ब्लेसिंग मैं यही कहूँगी, मैं मिरेकल नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी कोई हमारे मिरेकल बाबा नहीं थे, हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव थे। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं और बताते भी नहीं है। पता नहीं कितने हमारे माड़े कर्मों को ख़त्म कर देते हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि गलतियां तो हम सुबह से शाम तक अनगिनत करते हैं, लेकिन गुरुजी अपनी बात को क्लियर करके कभी भी नहीं बताते हैं कि मैंने ये सब किया। वो स्वरूप इतना ब्लेस है कि गुरुजी ने मुझे उस स्वरूप से इतना कनेक्ट किया। उसके बाद गुरुजी उस पर इतने दर्शन देते थे उस स्वरूप के बाद। फिर गुरुजी ने मुझे मार्च के बाद 1 अप्रैल, गुरुजी ने देखिए कितनी जल्दी जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाया। 6 मार्च को मैं आगरा के दरबार गई। उसके बाद 1 अप्रैल गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया फैमिली के साथ। मैं गई, गुरुजी ने वहाँ भी मेरा वही हाल कि मैं बहुत रोई। मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता था वहाँ कि कोई बिछड़ा हुआ इतने सालों बाद मिल गया है। और मेरे को गुरुजी ने फर्स्ट टाइम भी इतना ब्लेस किया। मुझे गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया, तो जिसमें मैंने अपने बेटे को साथ में शेयरिंग कराई, क्योंकि बहुत छोटा था वो उस समय, 3 साढ़े 3 साल का था। मैंने कहा पता नहीं अलग से मैं बैठाऊंगी, ये ब्लेसिंग ले पाए नहीं पाए। वहाँ भी एक संगत अंकल ने एक रोटी प्रसाद एक्स्ट्रा दिया मेरे बेटे को। आंटी बेटा आपका साथ लंगर कर रहा हो। मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से लंगर किया, तो मैंने लिया। मुझे ये लगता था शायद एक्स्ट्रा ब्लेसिंग नहीं लेनी चाहिए, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा अंकल पता नहीं बच्चा खाए नहीं खाए। बोले नहीं आंटी खिलाइए, बेटा आपका अंकल प्रसाद ले रहे हैं, एक और रोटी प्रसाद एक्स्ट्रा दिया। अब मैं समझती हूँ कि गुरुजी की ये सब ब्लेसिंग के तरीके हैं। उसके बाद उस दिन संडे था संगत जी, 1 अप्रैल संडे था। बड़े मंदिर में स्वरूप नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने अंदर किसी अंकल से पूछा कि मुझे स्वरूप लेना है। उन्होंने कहा आंटी प्रवीण अंकल स्वरूप देते हैं, लेकिन आज संडे है तो शायद आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, स्वरूप तो एक है ही हमारे पास। लेकिन मुझे चरण स्वरूप और एक बड़े मंदिर से स्वरूप लेने का बहुत मन था। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आने लगी तो एक अंकल ने मुझसे कहा आंटी आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने कहा बाहर गेट पे आपको प्रवीण अंकल खड़े मिलेंगे, एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो सरदार जी अंकल थे जिन्होंने मुझसे ये बोला। उस समय भी मेरे भाई सचिन अंकल, भाभी स्वाति भाभी, आंटी और मेरी सिस्टर सब लोग थे। हम लोग जब गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो हम लोग वहाँ भीड़ में थोड़ा इधर उधर हो गए। मैं बाहर गेट पर आई और गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट प्रवीण अंकल से ही मिलवाया, जबकि वहाँ कई सेवादार अंकल खड़े थे। प्रवीण अंकल से मैंने कहा अंकल मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा आंटी आपके पास स्वरूप नहीं है। मैंने कहा अंकल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक स्वरूप मुझे आगरा दरबार से मिला है, लेकिन मुझे बड़े मंदिर से चरण स्वरूप और स्वरूप चाहिए और मैं बहुत दूर से आई हूँ। आप अगर दे सकते हो आप तो बता दीजिए अंकल। तो उस समय 10 सवा 10 का टाइम था। अंकल ने कहा थोड़ा वेट करेंगी अंकल आंटी तो आप पार्किंग में साइड खड़े हो जाओ, मैं चुपचाप आपको दे दूँगा। हम संगत जी 10-15 मिनट हमने वेट किया। प्रवीण अंकल ने मेरे को भी, मेरी आंटी स्वाति आंटी को भी, दीदी को, सबको स्वरूप दिए। उसके बाद अंकल ने डिग्गी खोल के ये भी बोला और कुछ चाहिए आंटी। मैंने कहा अंकल वैसे तो स्वरूप ही चाहिए, बाकी आप जो देना चाहें ब्लेसिंग दे दीजिए। तो उन्होंने हमारे साथ, हमारे बच्चे भी थे, सबको एक एक लॉकेट स्वरूप भी दिया। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं मांगा, हम बड़े लोगों ने किसी ने भी नहीं मांगा, ओनली उन्होंने बच्चों को दिए। हम लोग आगे चल दिए। उसके बाद जब उन्होंने अंकल ने हमसे कहा आप इस रास्ते से वापस नहीं होना, क्योंकि संगत को ये लगेगा कि स्वरूप मिल रहे हैं और डिसिप्लिन बिगड़ेगा गुरुजी का, तो आंटी आप पार्किंग वाले वे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल। फिर थोड़ी देर बाद जब हम पार्किंग क्रॉस ही कर रहे थे, अंकल दोबारा लौटे और मुझे ये जो मैंने अपने गले में गुरुजी का स्वरूप, अब तो मैंने गोल्ड में करा रखा है, वो मुझे मेरी मुट्ठी में ऐसे बंद करके और बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले और ऐसे दे के चले गए। मैं तभी समझ गई गुरुजी ने मुझे भी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि मैंने मांगा नहीं था। क्योंकि हम लेडीज़ क्या है ना, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड लोग के लिए मांगते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे वहाँ दी। येलो चेले वाले इस गुरुजी का स्वरूप था, ये अपने आप ही अलग हो गए थे, तो मैंने फिर उसमें बनवा लिए गोल्ड में। संगत जी गुरुजी की फर्स्ट ब्लेसिंग बड़े मंदिर से मुझे ऐसे स्टार्ट हुई। उसके बाद हम अप्रैल के बाद फिर जून में आगरा के मंदिर गए। उससे पहले मई में हमें अपने हल्द्वानी में ही इतनी सारी गुरुजी ने संगत ब्लेस कर दी।
कि सबसे पहली बार 3 मई को मैं अपनी संगत आंटी का नाम बोलती हूँ, शीतल आंटी, उनके यहाँ सत्संग था। सबसे पहली बार मैं वहाँ गई। सॉरी संगत जी, मैंने सबसे पहली बार तो इस प्लेटफॉर्म जो गुरुजी ने हमें, ये गुरुजी नाल मौजा ये प्लेटफॉर्म दिया, इनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि जहाँ हम रूबरू हो रहे हैं, अपनी गुरुजी की महिमा गा रहे हैं। इस ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये पता नहीं आपने क्या क्या हमें लाइव करने के बहुत मौके दिए हैं, और गुरुजी सबको ब्लेस करें और इस ग्रुप को भी कंटिन्यू रखें, जिससे कि सब संगत यहाँ आके और जो भी संगत हमको देख रही हैं उनको भी ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। फिर उसके बाद हम मई में हमने सत्संग अपने हल्द्वानी में अटेंड किए। सबसे पहली बार मैं उन आंटी के घर गई। मैं आंटी के घर 5 o'clock सत्संग शुरू होना था। मुझे मेरी फ्रेंड निधि आंटी ने बताया कि गुरुजी की सत्संग यहाँ भी होने लगे, दिव्या आंटी आप भी चलना। मैं 15 मिनट पहले गुरुजी के वेलकम से पहले ही पहुँच गई, जबकि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है कि गुरुजी के वेलकम से जाना चाहिए। गुरुजी ने मुझे 15 मिनट पहले गुरुजी ने वहाँ पहुँचाया। मैं वहाँ भी जाके यही मेरा हाल होता था, शुरू में मेरा यही हाल होता था कि गुरुजी कहाँ चले गए थे। मुझे इतना मतलब बताना भी नहीं चाहा कि आप मेरे अंग संग रहते थे और मैं आपको मतलब भूल गई, बिल्कुल ब्लाइंड कर रखा था, जीरो कर रखा था गुरुजी ने मुझे। गुरुजी शीतल आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, क्योंकि संगत की सत्संग की घड़ियाँ हमें उन्हीं के घर बहुत फील होती हैं और हमें वो बहुत ब्लेस घर महसूस होता है। और गुरुजी इस कोरोना पीरियड को ख़त्म करें, जिससे हमें वो फिर से सत्संग की घड़ियाँ मिलें और हम अपनी पुरानी हंसती खेलती संगत से दोबारा मिल सकें। हमारी संगत सारी इधर उधर हो चुकी है। हमारी हल्द्वानी की संगत बहुत प्यारी संगत है। हमारा गुरु परिवार हल्द्वानी का बहुत अच्छा है। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, अपने परिवार में प्यार और एक दूसरे से एक फैमिली रिलेशन जैसा हो गया है। गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करें। फिर मैं उनके घर गई। संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी को माला नहीं पहनाते हैं, क्योंकि मैंने कभी सत्संग अटेंड ही नहीं किया। गुरुजी का लाइव किया तो लाइव में ये सब था ही नहीं। गुरुजी नीचे ही अपने चरणों में बुक्के और माला हाथ में ही लेते थे। मेरे सामने गुरुजी ने कोई गले में माला नहीं पहनी थी, तो मैं नहीं जानती थी। तो आंटी ने गुरुजी को माला पहना रखी थी। मैं अब ये फील करती हूँ, मैंने उनके घर जाके एकदम बोला, आंटी गुरुजी को माला नहीं पहनाते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे हमें नहीं मालूम था आंटी। उन्होंने तुरंत माला गुरुजी की साइड कर दी। पता नहीं गुरुजी ने क्यों मुझे ये सब चीज़ें सिखानी शुरू करी धीरे धीरे। तो वहाँ जब मैंने गुरुजी का ब्लेस प्रसाद वहाँ सबसे पहली बार खाया, संगत जी मेरे बेटे को भी बोलने में गुरुजी की कृपा से पूरा इम्प्रूवमेंट हो गया। उसके साथ मेहनत बहुत गुरुजी ने करी और मैंने भी करी। गुरुजी ने टाइम टू टाइम मेरी परेशानियों को बहुत सॉल्व आउट किया है और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है परेशानियां नहीं आती हैं, परेशानियां सबको आती हैं और आती रहेंगी, क्योंकि ये हमारा जीवन है। हमें इसमें सुख दुख दोनों ही झेलने हैं, लेकिन गुरुजी का साथ होगा तो ये हिम्मत भी देने वाले हमारे गुरुजी हैं। उसके बाद हमें सत्संग इतना ज़्यादा हल्द्वानी में अपने शहर में मिलने लगा कि वीक में मतलब 2-2 सत्संग, एक एक दिन में 2-2 सत्संग। और गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा से ऐसा जोड़ा कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने घर से ऐसे भागती थी सेवा करने और गुरुजी मुझे बिल्कुल ऐसा रेडी और इतना एनर्जिक रखते थे। छोटे से बच्चे के साथ भी मैं गुरुजी की मैंने खूब सेवा करी। उस समय सत्संग में मैंने नहीं करी, गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए, क्योंकि सेवा करना भी गुरुजी उसी से ही करवाते हैं जिसके कर्म ही इतने खराब हों। नहीं तो गुरुजी दूर से ही इतनी ब्लेसिंग बांटते हैं ना कि हम पे उनकी ब्लेसिंग बटोरी नहीं जाएंगी, समझी नहीं जाती कि ये ब्लेसिंग गुरुजी की बरसती हैं। ये से लेना ही हमें नहीं आता है। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग में ब्लेस कराया। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकल्स कराए मेरे घर में। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद में इतने दर्शन देते थे। गुरुजी कभी एक बार गुरुजी ने मुझे नाग देवता के ऐसे चाय प्रसाद में दर्शन दिए कि जब मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ तो वो नाग देवता दिख रहे हैं, और जब मैं उन्हें झूम करके देख रही हूँ फोटो को तो उसमें साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। इतने ओम दर्शन, मतलब धीरे धीरे गुरुजी कैसे लेवल बढ़ाते हैं हमारा। 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी ने मेरा शुरू किया। उसके बाद हमारी संगत में एक अंजू आंटी हैं, उन्होंने मुझे मिरेकल्स ऑफ गुरुजी उनको भी खूब ब्लेस करें। और निधि आंटी ने मुझे अपनी हल्द्वानी संगत से मिलाया। गुरुजी निधि आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। और फिर उन्होंने मुझे मिरेकल्स ऑफ गुरुजी एक पेज है स्वाति आंटी का, उनसे मुझे कनेक्ट कराया। 31 दिसंबर को मेरी स्वाति आंटी से बात हुई। स्वाति आंटी से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उन्होंने मुझे कॉल करके सारे सत्संग सुने
कि आंटी आप ओल्ड संगत हो, तो लगता ही है संगत को कि पता नहीं ओल्ड संगत पे क्या है, लेकिन मेरे पास तो कोई गुरुजी का खजाना नहीं है। ब्लेसिंग बहुत सारी हैं, लेकिन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ओल्ड टाइम का। इस समय तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये बात भी बोली है कि मैंने तुझे सत्संग की दात दी है, वो तू क्यों नहीं करती, तू संगत को ओम दर्शन और ये क्यों दिखाती है। संगत जी, अब मुझे गुरुजी कोई भी दर्शन नहीं दिखाते हैं और मैं ना आप देखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद गुरुजी ने हल्द्वानी में इतने सत्संग दिए, मैंने काफ़ी सेवा की। धीरे धीरे गुरुजी ने एक दिन, मैं तो भूलने लगी अब, फिर उसके बाद एक बार गुरुजी के हम बड़े मंदिर गए तो गुरुजी ने मुझे वहाँ डबल ब्रेड पकौड़ा, डबल प्रसाद दिया। गुरुजी ने के एक सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी की एक रिस्ट वॉच भी ब्लेस करके दी। गुरुजी ने एक बार मुझे अपने बड़े मंदिर से चरण भी दिए, छोटी छोटी गुरुजी की जूतियाँ, वो भी मुझे मिली। मैं हर बार बड़े मंदिर कभी खाली नहीं आई हूँ, तब हमेशा गुरुजी ने मुझे कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दी है। और जबकि मेरे साथ और भी लोग होते हैं, पर गुरुजी ने मुझे दी, मुझे हर पल फील कराया कि तू ये मत सोच कि तू अकेली है, या ये तू ये मत सोच कि मैंने तेरी बाह छोड़ी थी। मैंने तेरी बाह कभी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि गुरुजी जब एक बार किसी की बाह पकड़ लेते हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ते। खाली हम संगत भटक जाती है, हमको लगता है कि शायद वो आंटी ब्लेस है या वो ब्लेस है। सब गुरुजी के बच्चे एक ही जगह हैं, एक ही तरीके से गुरुजी सबको प्यार देते हैं। उसके बाद एक बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो पता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती, वो न्यू ईयर इसी 2020 की बात है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने मेरे स्लीपर गुम कर दिए, डबल ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, मेरी जूतियाँ गुम कर दी। और मैं उन्हीं में ही दिमाग लगाई रही कि मेरे चप्पल कहाँ गुम हो गई। मेरा कोई गुरुजी में दिमाग नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि हम रेडी होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे लालच देते हैं। तो जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो हमने कुछ ब्लेसिंग्स लेनी थी, तो उस ब्लेसिंग के चक्कर में अंकल ने मुझसे कहा आंटी आप साइड में आ जाओ, भीड़ बहुत थी, मैं आपको दे देता हूँ। और उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप ये पार्किंग में शूज़ स्टैंड है, यहाँ शूज़ अपने उतार दो और फिर बाद में यहाँ से ले लेना। उन अंकल ने शायद मुझे अपना नंबर भी दिया, मैंने नहीं सुना क्या नंबर था, और मैं जल्दी से लाइन में लग गई गुरुजी के दर्शन करने के लिए। जब लौट के आई तो मेरे शूज़ गायब। संगत जी, मेरे शूज़ गायब, मैं बिना शूज़ के हल्द्वानी कैसे आऊँ, टेंशन। जबकि छोड़ देना चाहिए था, खो गए तो खो जान दो, गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन लालच इंसान नहीं छोड़ता ना छोटी छोटी चीज़ों को। फिर मैं दोबारा बड़े मंदिर के अंदर गई, गुरुजी ने मुझे दोबारा से समोसा प्रसाद दिया। तब मुझे अब समझ में आता है कि गुरुजी हमेशा से मुझे डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। वो प्रसाद मैं घर लेके आई, और जब मैं लौट के आई संगत जी, जबकि मैंने आधा पौना घंटा अपने सिलेबस ढूंढने में ख़राब किया, तब मुझे नहीं मिला। और लौट के आई, जैसे ही मैंने उन अंकल से कहा अंकल अब मैं जा रही हूँ, मिले नहीं मिले तो अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा अंकल आंटी आप बिना स्लीपर्स के नहीं जाएंगी, मैं आपको दूंगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ जहाँ बास्केट रखी हुई थी उन्होंने एक बास्केट उठाई और मेरे स्लीपर तुरंत मिल गए। मतलब डबल ब्लेसिंग गुरुजी को देनी थी जो मुझे लेने अंदर जाना था। समोसा प्रसाद की डबल ब्लेसिंग मिलते ही मेरे स्लीपर भी मिल गए, और मुझे फिर दोबारा से गुरुजी ने एक छोटा स्वरूप भी दिया। फिर वहाँ काउंटर में स्वरूप मिल रहे थे, मैं वहाँ लाइन में लगी, मुझे गुरुजी ने अपना स्वरूप भी दिया। कभी गुरुजी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा बड़े मंदिर जब भी मैं गई हूँ। ये गुरुजी की बहुत बहुत मेहनत है, इसका लख लख शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद संगत जी, दिसंबर में मेरे बेटे का बर्थडे हुआ तो मैंने गुरुजी का सत्संग किया। गुरुजी की पूरी शेड वॉल पर बनी हुई थी, ये हमारी संगत ने सबने दर्शन की, पूरी शेड गुरुजी बैठे हुए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस दिन मुझे गुरुजी ने दिखाई कि देख मैं साक्षात रूप में कैसे दिखता हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से बोलती थी ना कि आपने मुझे देख के भी ऐसा कर दिया गुरुजी कि मेरे पास तो एक भी चीज़ नहीं है, एक फ़ोटो भी नहीं है आपके साथ खिंचा हुआ कि मैं किसी को दिखाऊँ कि मैं ओल्ड संगत हूँ। उसके बाद शाम को गुरुजी ने मतलब जो जोत जल रही थी वो जोत इतनी बड़ी कर दी, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती। फिर दिसंबर में गुरुजी ने सत्संग कराया, जनवरी में दोबारा मतलब घर में ही सत्संग कराया। दिसंबर से गुरुजी ने घर में सत्संग की एक टीचिंग देनी शुरू कर दी कि तुझे सत्संग कंटिन्यू रखना है। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जनवरी में भी गुरुजी ने सत्संग कराया घर में। फरवरी में वैलेंटाइन डे को भी कराया। मतलब मैं जल्दी जल्दी गुरुजी का सत्संग घर में करने लगी, फैमिली सत्संग। उसके बाद गुरुजी ने 22 मार्च से कंटिन्यूस मेरे घर में गद्दी मतलब विराजमान है गुरुजी। मेरा घर नहीं है, अब तो ये गुरुजी का घर है। ये वर्ड हमारे को बोलने में भी अच्छे नहीं लगते, मेरा शब्द, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं संगत जी, संभाल रहे हैं अपने आप को।
गुरुजी कंटिन्यूस यहाँ विराजमान है और 5 महीने गुरुजी ने 5 o'clock से 7 o'clock, बल्कि शुरू में तो 8 o'clock तक सत्संग कराया फैमिली के साथ। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली उस सत्संग में, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे क्या क्या दर्शन, क्या क्या ड्रीम। गुरुजी ने मुझे एक बार तो ड्रीम में लंगर भी कराया, कड़ा प्रसाद का अपने हाथों से मुझे दिया, पत्तल प्रसाद, पत्तल जो कागज की पत्तल आती है ना, उसमें दिया मैंने, वो भी अमृत गुरुजी ने मुझे ड्रीम में खिलाया है। और गुरुजी के ड्रीम्स तो मुझे बहुत बार आते हैं। गुरुजी ने एक बार मेरी बर्थडे पे मुझे ब्लेस किया। मेरी बर्थडे थी, करेक्ट 3 बजे गुरुजी ने मेरे पूरे रूम में इतनी रोज़ की फ्रेगनेंस की कि मेरी आंखें खुल गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे फील होने लगा कि गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं। और जब उस दिन भी अमृत वेला सत्संग था एक संगत आंटी के, जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँची तो आंटी ने पूरा प्रसाद मेरे हाथों से लगवाया। मैंने इतना अपने को उस दिन ब्लेस फील किया। और आंटी ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कराया, केक कटिंग भी कराई। गुरुजी पता नहीं अपने परिवार के मेंबरों से ही कितना ब्लेस कराते हैं और कितनी ब्लेसिंग देते हैं कि शायद हम समझ ही नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी नेगेटिविटी इतनी ख़त्म करी कि मेरे साथ जो मेरे आसपास नेगेटिविटी का ऑरा था, मतलब जो मैं फ़ोन से भी कनेक्ट रहती थी, वो सब धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी कनेक्टिविटी सबसे कट कराई। उस समय मुझे थोड़ा फील लगता था कि शायद मैं कैसी होती जा रही हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी कहते थे तुझे फ़ोन नाल दशा नहीं करनी है। संगत जी बहुत टाइम तो नहीं हो गया, मेरे सत्संग बहुत सारे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलती जा रही हूँ और टाइम ओवर हो रहा हो। प्लीज़ संगत जी कोई मैसेज करिए कि मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करूँ। संगत जी टाइम तो होने वाला है, लेकिन मैं एक अपना पर्सनल सत्संग शेयर और करती हूँ। सत्संग मेरे को गुरुजी ने बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं और मैं कभी फिर मौका मिलेगा मैं दोबारा लाइव आके आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। संगत जी 2018 में मेरी वॉइस लॉस होने लगी, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत क्वेश्चंस करती थी। मेरे को ये लगता था कि मेरे अंकल मेडिकल साइंस से ठीक हुए हैं, इसीलिए गुरुजी ने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि मैंने ब्लेस किया। संगत जी ये मेरा अपना डाउट था, इसीलिए मैं कभी अपनी अंदानी की संगत को ये नहीं बोलती थी कि मैं ओल्ड संगत हूँ, मुझे यही लगता था। तो फिर संगत जी मेरी खुद की आवाज़ जाने लगी, मेरा थॉट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरी वॉइस लॉस होने लगी। 2016 या 17 की बात है, मार्च से मेरा गला बैठना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा बैठ गया कि मैं 2 मिनट भी बात नहीं कर पाती थी। और मेरी वॉइस मतलब इतनी लॉस होने लगी कि हमारी संगत में एक गुरु परिवार में ही एक नीना आंटी हैं, उन्होंने मुझे ये भी बताया, एक बार सही बताया, क्योंकि उनके किसी स्टाफ में किसी को ये प्रॉब्लम हुई थी कि दिव्या आंटी इसको हल्के में मत लो, आपको प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, इसको दिखाओ। संगत जी मैं गुरुजी को इतना डीप हो गई थी कि मैंने वो अपनी प्रॉब्लम गुरुजी पे ही छोड़ दी थी। मैंने कभी गुरुजी से मांगा भी नहीं था कि मेरी वॉइस ठीक करो। और गुरुजी मुझे कंटिन्यूस मोबाइल पे मैसेज देके, विज़न देके ये बोलते थे फ़ोन नाल गल्ला करनी बंद कर दो, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे ये बोल दिया था कि आप बोलना बिल्कुल बंद कर दो, आपकी वॉइस जा रही है पूरी तरीके से। और मेरे मतलब वोकल कॉर्ड पे भी ना 2 मतलब गांठें भी हो गई थी। तो मैंने एक दिन डॉक्टर से ये भी बोला, डॉक्टर साहब ये कैंसर तो नहीं है? तो बोले कैंसर तो नहीं है, लेकिन आंटी अगर आप बोलना बंद नहीं करोगी तो आपको हो जाएंगी ये गांठें, वही बन जाएंगी। संगत जी मैं बहुत डर गई थी। धनतेरस को मेरे अंकल का बर्थडे था, उस दिन भी मैंने अपने हल्द्वानी संगत को ये बताना चाहा था कि आज मैं अपने अंकल के बर्थडे के दिन ये बताऊंगी, अमृत वेला सत्संग था, कि मेरे अंकल को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। लेकिन मॉर्निंग में मेरा गला इतना बंद हो जाता था कि मैं मतलब बिल्कुल बोलने, एक वर्ड भी नहीं निकलता था मेरे से, जय गुरुजी भी नहीं निकलता था। उस दिन धनतेरस का गुरुजी का धनतेरस को मेरे अंकल का बर्थडे होता है, मैंने अमृत वेला सत्संग गुरुजी ने रखवाया हमारे घर, और सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। संगत जी सारी संगत आई, जो भी संगत आई उनको मालूम है कि मैं शुक्राना वर्ड भी नहीं बोल पा रही थी, मेरा गला इतना बंद था, मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। मैं किसी संगत से बात भी करती थी या किसी अपने रिलेटिव से बात भी करती थी तो वो लोग मुझसे ये बोलते थे कि प्लीज़ तू फ़ोन रख दे, हमें तेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है। और मुझे बहुत मतलब हर्ट होता था कि मैं इतना बोलने वाली और मैंने गुरुजी के इतने सत्संग शेयर करने वाली, अब मेरी आवाज़ इतनी चली गई कि मैं गुरुजी का गुणगान भी नहीं कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी से फिर भी कभी नहीं कहा कि मुझे गुरुजी मेरी वॉइस वापस दो, क्योंकि मुझे लगता था ठीक हो जाएगी।
फिर धनतेरस के दिन नीना आंटी हमारे घर सत्संग में आई। नीना आंटी ने अरदास कराई सारी संगत से। नीना आंटी को भी गुरुजी खूब ब्लेस करें कि दिव्या आंटी, गुरुजी दिव्या आंटी का गला ठीक करो। मुझे याद है, कहते हैं ना कि जब आप दुख की घड़ी में होते हो वो बिल्कुल दिल को लगती है। उस समय मुझे नीना आंटी के वर्डिंग याद हैं कि गुरुजी आपके बच्चे कोई भी ऐसे नहीं रहने चाहिए, इस समय इनकी गले में बहुत प्रॉब्लम है, इससे ब्लेस करो। पता नहीं संगत जी, वैसे तो मुझे मिरेकल्स ऑफ गुरुजी जो पेज है, स्वाति आंटी ने ही काफ़ी कनेक्ट कराया गुरुजी से। स्वाति आंटी को भी गुरुजी काफ़ी ब्लेस करे, और वो ब्लेस बच्ची है, बहुत गुरुजी की ब्लेस बच्ची है। उसने हमें असली कनेक्शन तो स्वाति आंटी ने ही हमें सिखाया है गुरुजी से। और स्वाति आंटी ने ही मुझे बताया कि आंटी गुरुजी के चंदन के तिलक में इतनी पावर है, आप वो लगाया करो गुरुजी के स्वरूप पे लगा के। और मैंने वही शुरू किया संगत जी। नवंबर से मैंने ये दिसंबर में मैं स्वाति आंटी से कनेक्ट हुई, सॉरी नवंबर में तो सत्संग हुआ, उसके बाद मैंने शुरू किया। दिसंबर में ही हमारे हल्द्वानी में एक एनुअल सत्संग होता था, 20 दिसंबर का था। मैंने 18 दिसंबर को गुरुजी से ज़रूर अरदास की कि गुरुजी मेरी वॉइस जा रही है। और मेरी मदर इन लॉ भी मुझसे बहुत कह रही थी कि अब तुम दिल्ली दिखाओ, लापरवाही मत करो, तुम्हारी वॉइस बहुत दिक्कत कर रही है, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी मेरी वॉइस। कभी आती थी, कभी और थोड़ा मैं बोली तो मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाती थी बिल्कुल। तो मुझे टेंशन होने लगी कि कुछ तो अब है गड़बड़। फिर मैंने गुरुजी से 18 दिसंबर को अरदास ज़रूर की कि गुरुजी परसों हमारे शहर में सत्संग है, आप कहते हैं सत्संग करा कर, लेकिन मेरी तो आवाज़ ही जा रही है, मैं कैसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मैं नहीं जानती, मेरा इतना गला खराब था। मैं संगत जी गुरुजी के सत्संग की सेवा करने गई, जहाँ भी वाटिका हमारे बैंक्वेट हॉल है हल्द्वानी में, बहुत ब्लेस जगह है वो भी गुरुजी की। तो वहाँ सत्संग था। गुरुजी ने मुझे, नीना आंटी ने बोला कि दिव्या आंटी, उस दिन पता नहीं मेरी कैसे थोड़ी वॉइस सही थी, तो सत्संग शेयर करने के लिए बोला। मैंने बोला, थोड़ी देर ही बोला, लेकिन मुझे उसी दिन फील हुआ कि मेरा गला कुछ बेटर हुआ है। गुरुजी की ब्लेसिंग से, थोड़ा ही गुणगान से मेरा गला बेटर हुआ। और वाकई में ही मैंने केवल गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी का लंगर प्रसाद कंटिन्यूअस करा, कोई सत्संग गुरुजी ने मुझसे नहीं छुड़वाया। उस समय इतनी गुरुजी की मेहर थी मेरे ऊपर कि शहर में अगर एक दिन में 2 सत्संग भी होते थे तो मैं 2 सत्संग में जाती थी। गुरुजी ने अपना ब्लेस प्रसाद खिलाया मुझे, गुरुजी ने अपनी सेवा दी, घर में भी वहाँ भी। और मैंने चंदन का टीका एक दिन लगाना नहीं छोड़ा, अपने हॉट पे भी और फॉरहेड पे भी। और गुरुजी ने मेरी वॉइस मुझे वापस दे दी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि मुझे वो नौबत नहीं आने दी कि मुझे दिल्ली जाना पड़े। और गुरुजी के चंदन के पावर में मैंने तो मतलब ब्लेसिंग ली है, तो मैं तो बोलूँगी कि इसमें वाकई इतनी पावर है संगत जी सभी को ही, क्योंकि चंदन ऑटोमेटिक वैसे भी मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बहुत पावरफुल है। और गुरुजी के जब स्पर्श हो गया जिस चीज़ से, तो वो तो वैसे ही मेडिसिन बन गई हमारी। गुरुजी ने मेरी वॉइस वापस दी, इसका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी प्रूव किया कि तुझे लगता है ना कि तेरे अंकल मेडिसिन से ठीक हुए, वो ठीक है, मेडिसिन भी काम करती है, लेकिन जब जहाँ गुरुजी की दुआ काम आ गई ना, तो वो मेडिसिन भी, दवा भी काम करेगी। पहले तो मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस किया, मेडिसिन ने तो काम बाद में किया। गुरुजी ने मुझे ये प्रूव कर दिया कि देख तेरे को मैंने बिना दवा के ठीक किया। तो गुरुजी ने मेरा मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी मैं अपनी सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं, कभी फिर टाइम दिया गुरुजी ने या फिर अपॉर्चुनिटी दी लाइव आने की, मैं फिर शेयर करूँगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि पहली बार मैंने लाइव किया है और बहुत कठिनाइयाँ आई हैं मेरे लाइव आने में। गुरुजी को पता है गुरुजी ने कैसे सबको काटा है। और आज भी लाइव आने में मेरा ना हो चुका था क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ गए थे। और संगत जी गुरुजी ने 2:30 बजे मतलब वो लोग भी चले गए, और कोई और आंटी लाइव आनी थी, मैंने आंटी को कॉल कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी आज लाइव। और कोई और आंटी लाइव आनी थी और मुझे गुरुजी से माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि सुबह मेरे ब्रदर सचिन अंकल का भी फ़ोन आया कि तुम गुरुजी पे नहीं छोड़ती हो, तुमने फ़ोन क्यों किया आंटी को कि आज सत्संग नहीं करना। गुरुजी अपने आप हैंडल करेंगे, और वाकई गुरुजी हैंडल करते हैं। लेकिन हम संगत अपनी हम ह्यूमन नेचर है ना, हमको लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो मैं टाइमली ना आ पाऊँ तो आंटी किसी और को लाइव करें। तो ये पेज गुरुजी नाल मौजा गुरुजी का ब्लेस पेज है संगत जी।
हमें ये गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दी है कि चाहे हमारे सत्संग छोटे हों या बड़े हों, हमें अपनी संगत के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सत्संग नहीं है, ये हमारी गुरुजी की दात है। इसे बोलने में हमें एजिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के ही सत्संग है और गुरुजी ही बुलवाते हैं। गुरुजी ने के डबल ब्लेसिंग्स होती हैं, बोलने में भी और जितनी भी संगत सुन रही है उनको भी। मैं कहती हूँ गुरुजी सबको ब्लेस करना, जितने भी बच्चे हैं सबको अपनी शरण में रखना। और गुरुजी बहुत हो चुका, इस कोरोना काल को ख़त्म करो, अब सबको मुक्त करो गुरुजी। अब हम सबको भी बहुत डर लगने लगा है, आपके होते हुए भी आप अंग संग हो, हमें मालूम है कि आप हमारे साथ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे आसपास हो, लेकिन फिर भी हम बच्चे सब डर रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी अब इसका एंड कीजिए और हमें उस संगत सत्संग की घड़ियाँ दोबारा से दीजिए, जिससे गुरुजी हम अपने परिवार के साथ आपके सामने बैठते थे और आपका अमृत प्रसाद लेते थे। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का लख लख शुक्राना, और ये गुरुजी नाल मौजा पेज, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय।